Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 17th of October 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. And अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस के हाईलाइटेड पोर्शन की PDF चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक तो आप इसको बाय कर सकते हो। ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर मंथ। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? फर्स्ट यू हैव टू कीप अ यूज़र नेम ऑफ योर टेलीग्राम अकाउंट, देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन एडमिट टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज़ करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मैंशनड UPI ID, देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद योर टेलीग्राम यूज़र ID टू द मैंशनड जीमेल अकाउंट। एक सेकंड प्रोग्राम है जो है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को कॉम्प्रहेंसिव तरीके से कवर किया जा रहा है। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जा रहा है। बेसिकली जो भी सोर्सेज UPSC के लिए रेलेवेंट है उनसे करंट अफेयर्स को कवर किया जा रहा है। आपको एवरीडे बेसिस पर लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, डेली PDFs प्रोवाइड की जाएगी, डेली क्विजेज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। आप मुझसे ऑन कॉल बात कर सकते हो, मैं भी आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करूंगी। स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स उसको भी डिटेल में कवर किया जाएगा। और ये सीरीज़ आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूज़फुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूज़फुल रहेगी। और इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया UPI टू द मैंशनड UPI ID, and then you have to send your name, email ID, mobile number, proof of payment to the mentioned Gmail ID, and then you have to wait for some time। उसके बाद आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पर आपको डेली लिंक्स मिलेंगे फॉर द वीडियोस। अब हम आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। शी कॉल्स फॉर फास्टर ग्रोथ ऑफ PLA, सेज नेक्स्ट 5 years क्रूशियल। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या क्या बातें कही गई हैं? तो फास्टर मिलिट्री डेवलपमेंट करना है और जो पॉलिसीज़ है उनमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। तो जिन पॉलिसीज़ की वजह से वेस्ट और चाइना के रिलेशंस ख़राब हुए हैं उन पॉलिसीज़ में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। और जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो अपने कंट्रोल को और ज़्यादा टाइटन करेगी ओवर सोसाइटी एंड द इकॉनमी। तो 3 बातें हैं। पहला ये कि ज़्यादा तेज़ी से मिलिट्री डेवलपमेंट किया जाएगा, मिलिट्री को मॉडर्नाइज़ किया जाएगा और पॉलिसीज़ में कोई चेंज नहीं किया गया है जिससे वेस्ट और चाइना के जो रिलेशंस है वो यहाँ पर ख़राब हुए हैं। और जो कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल है ओवर सोसाइटी एंड द इकॉनमी उसको और ज़्यादा टाइटन किया जाएगा। इट कम्स अमिड अ पेनफुल स्लम्प इन द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी। तो चाइना की जो यहाँ पर इकॉनमी है वो सफ़र कर रही है, चाइना में प्रॉपर्टी क्राइसिस आया हुआ है। एंड टेंशन विद वॉशिंगटन एंड एशियन नेबर्स ओवर ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी। तो पार्टी ने यहाँ पर बात की है कि एक प्रॉस्पेरस सोसाइटी बनानी है बाई मिड सेंचुरी, और जो चाइना का हिस्टोरिक रोल है एज अ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लीडर उसको यहाँ पर रीस्टोर करना है। फिर यहाँ पर बात की गई है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की। तो आई होप आपको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो पता होगा। इन द 1990s द पार्टी डिसाइडेड कि जो जनरल सेक्रेटरी है वो सिर्फ यहाँ पर 2-5 साल के टर्म्स को सर्व कर सकता है। अब ये इसीलिए था जिसकी वजह से यहाँ पर जो पावर स्ट्रगल है वो ना हो। द आइडिया वॉज टू प्रिवेंट अ रिपीट ऑफ पावर स्ट्रगल्स। लेकिन 2018 में जो शी जिनपिंग है उन्होंने इस लिमिट को रिमूव कर दिया। तो अब यहाँ पर 3rd टर्म मिलने वाला है शी जिनपिंग को। एंड इन दिस कांग्रेस ही इज सेट टू टाइटन हिज ग्रिप ओवर द पार्टी एंड द मिलिट्री। फिर यहाँ पर बात की गई है कि जो चाइनीज़ नेशन है उसका रीजुविनेशन करना है। ही रिपीटेडली इन्वोक्ड हिज स्लोगन ऑफ द रीजुविनेशन ऑफ द चाइनीज़ नेशन। द पार्टीज मिलिट्री विंग द पीपल्स लिबरेशन आर्मी टू सेफगार्ड चाइनाज डिग्निटी एंड कोर इंटरेस्ट। तो यहाँ पर बेसिकली क्या कहा गया है ये आपको पता होना चाहिए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में आपको पता होना चाहिए। और बाकी यहाँ पर जो लिमिट थी कि एक जो पर्सन है वो जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर 2 5 ईयर टर्म्स के लिए ही बन सकता है, उसको 2018 में ही रिमूव कर दिया था। तो इसका मतलब ये है जो यहाँ पर शी जिनपिंग है उनको यहाँ पर 3rd टर्म मिलने वाला है। फिर यहाँ पर क्वाड ग्रुपिंग के बारे में बताया गया है। तो जो बीजिंग है उसका फ्यूड चल रहा है जापान के साथ, इंडिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, सबके साथ ही चल रहा है बेसिकली। तो यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया हैव फॉर्म्ड अ स्ट्रेटेजिक ग्रुप डब्ड द क्वाड इन रिस्पॉन्स। तो क्वाड के आपको मेंबर्स पता होने चाहिए, आपको एक्सरसाइज पता होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मालाबार एक्सरसाइज। शी मेड नो मेंशन ऑफ द रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तो बीजिंग ने यहाँ पर रशिया को क्रिटिसाइज करने से पहले ही मना कर रखा है। और इसके बाद इनका ये कहना है कि ये चाहते हैं कि ताइवान का पीसफुल रीयूनिफिकेशन हो। लेकिन अगर पीसफुल रीयूनिफिकेशन नहीं हो पाता है तो ये लास्ट रिजॉर्ट में फोर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ही सेड बीजिंग रिफ्यूजेस टू रिनाउंस द पॉसिबल यूज़ ऑफ फोर्स अगेंस्ट ताइवान। तो ये चाहते हैं कि पीसफुल रीयूनिफिकेशन हो लेकिन अगर नहीं हो पाएगा तो ये फोर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, रुपी इज परफॉर्मिंग बेटर देन अदर्स, नॉट स्लाइडिंग, डॉलर स्ट्रेंथनिंग। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन का ये कहना है रुपी वीक नहीं हुआ है बल्कि यहाँ पर डॉलर स्ट्रेंथन हो गया है। और रुपी ने अच्छा ही परफॉर्म किया है अगर हम बाकी करेंसी से कंपेयर करें, क्योंकि यहाँ पर जो बाकी करेंसीज है वो ज़्यादा डेप्रिशिएट हुई हैं अगर हम US डॉलर से कंपेयर करें बाकी करेंसीज को।
और जो यहाँ पर इंडियन इकॉनमी के फंडामेंटल्स है वो काफ़ी स्ट्रांग है और इन्फ्लेशन भी इंडियन इकॉनमी में उतना नहीं है जितना बाकी कंट्रीज़ में है। आस्क्ड सेपरेटली अबाउट द ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, तो इनका ये कहना है जो कोल है वो वापस से यूज़ होगा। अब कोल वापस से ज़्यादा यूज़ होगा, उसका रीज़न ये है जो गैस है वो काफ़ी अनअफोर्डेबल हो चुकी है रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से। नेक्स्ट यहाँ पर डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की बात की गई है, तो ये हम डिस्कस करेंगे इकॉनमी पेज पर डिटेल में। हम्पी खजुराहो ऑन लिस्ट फॉर G20 कल्चर ट्रैक, तो G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया को मिलने वाली है। अब जब 1 साल के लिए हमारे पास प्रेसिडेंसी होंगी तो बहुत सारी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होती हैं, एटलीस्ट 215 मीटिंग्स होंगी। तो जो 5 की मीटिंग्स है वो कहाँ पर होंगी, तो 5 की मीटिंग्स फोकसिंग ऑन द कल्चर ट्रैक एट खजुराहो, भुवनेश्वर, हम्पी एंड आगरा। दीज सिटीज़ हैव बीन chosen mainly for well-known monuments and UNESCO World Heritage Sites, for example Taj Mahal and Agra Fort in UP, the Hindu and Jain temples of Khajuraho, the Konark Sun Temple around 65 kilometers from Bhubaneswar and the sites at Hampi जो कि कर्नाटका में है। तो कुछ मीटिंग्स यहाँ पर भी होस्ट की जाएंगी और बाकी आपको G20 ग्रुपिंग के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें 19 कंट्रीज़ हैं और एक इसमें यूरोपियन यूनियन है। अब हम चलते हैं आगे, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। शाह लॉन्चेस हिंदी मेडिकल टेक्स्ट बुक्स, हेल्स पीएम्स विजन फॉर इंडियन लैंग्वेजेस। तो MBBS स्टूडेंट्स के लिए जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको हिंदी में लॉन्च किया गया है और जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन है इंडियन लैंग्वेजेस को हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। तो जो यहाँ पर प्रॉब्लम है ब्रेन ड्रेन की, उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है इनटू ब्रेन गेन। शाह सेड दैट मोदी इज चेंजिंग ब्रेन ड्रेन इनटू ब्रेन गेन बाय इनेबलिंग स्टूडेंट्स की वो मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं इन हिंदी एंड अदर रीजनल लैंग्वेजेस। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ embarked on a mission of providing medical and engineering education in all languages including हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मलयालम एंड बंगाली। यहाँ पर पसमंदा मुस्लिम्स की बात की गई, तो पसमंदा मुस्लिम्स क्या होते हैं, तो पसमंदा एक पर्शियन टर्म है। इसका मतलब होता है कि जो पीछे रह गए, दोज हु हैव लेफ्ट बिहाइंड। तो यहाँ पर जो मुस्लिम्स में शूद्र या अति शूद्र उनके लिए ये टर्म रेफर किया जाता है और यहाँ पर जो फॉरवर्ड कास्ट को बिलोंग करते हैं उनके लिए रेफर किया जाता है अशरफ मुस्लिम्स। अब हम चलते हैं आगे, क्लाइमेट ऑफ अनसर्टेनिटी। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर पैटर्न्स ऑल्टर हो रहे हैं और जिसकी वजह से जो कंट्री की इन्फ्लेशन बास्केट है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर फूड प्रोडक्शन कम होती है या फ्यूल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो देयर आर इम्प्लीकेशंस फॉर इनकम्स एंड द ट्विन डेफिसिट्स टू। हीट वेव आती है मार्च में जिसकी वजह से वीट क्रॉप का नुकसान हो जाता है। डिस्पाइट अ बैन इन एक्सपोर्ट्स, जो वीट प्राइसेस है वो 19% बढ़ चुके हैं। फिर पैची मानसून रेन्स। फिर यहाँ पर यह भी है कि जो राइस प्रोडक्शन है वो भी इस बार कम होने वाला है क्योंकि राइस में एक मिस्ट्री डिजीज़ भी देखी गई थी। A delayed withdrawal of monsoon and heavy rains in October are threatening to damage crops ahead of the harvest season, जिसकी वजह से यहाँ पर पैडी कल्टीवेशन भी कम हो सकता है। And it's not just 2022, वी फाइंड दैट जो यहाँ पर डेकेड ओल्ड रेनफॉल ट्रेंड्स हैं वो यहाँ पर लगातार चेंज हो रहे हैं। मॉनसून रेंज ज़्यादा वोलेटाइल हो चुकी हैं, डिविएटिंग मच मोर फ्रॉम नॉर्मल देन बिफोर। द मैटर्स बिकॉज ट्रेडिशनली द बल्क ऑफ सोइंग हैपन्स इन जुलाई, लेकिन इनसफिशिएंट मॉइस्चर की वजह से यहाँ पर जो सोइंग सीजन है वो भी चेंज हो रहा है, तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी है वो यहाँ पर डिक्लाइन होने वाली है। इट इज़ वर्थ क्लैरिफाइंग हेयर कि क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर फ्यूल के प्राइसेस कैसे इंक्रीज़ होंगे। फॉर एग्जांपल अगर जो ठंड पड़ रही है वो ज़्यादा समय के लिए पड़ रही है तो जो यहाँ पर एनर्जी की डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हीट वेव्स आ रही हैं, तो यहाँ पर जो एसीज़ की डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो बेसिकली जो एनर्जी की डिमांड है वो रेज हो जाएगी, तो यहाँ पर जो फ्यूल के प्राइसेस है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इन द फर्स्ट इंस्टांस एपिसोड्स लाइक अ हीट वेव इन मार्च और अ कोल्डर देन नॉर्मल विंटर रेज डिमांड फॉर एनर्जी। टुगेदर फूड एंड फ्यूल मेकअप 55% ऑफ इंडिया CPI बास्केट। तो अगर यहाँ पर प्रोडक्टिविटी कम होगी, फ्यूल की डिमांड ज़्यादा होगी, तो ऑफकोर्स इन्फ्लेशन यहाँ पर ज़्यादा रहने वाला है। विद सच अ लार्ज वेट ऑफ फूड एंड फ्यूल, इन्फ्लेशन इन इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन ससेप्टेबल टू सप्लाई शॉक्स। दिस देन रेजेज द चैलेंज फॉर द सेंट्रल बैंक कि इन्फ्लेशन जो है वो तो वॉलेटाइल है, साथ में आपको यहाँ पर ग्रोथ भी मेंटेन करनी है, तो उसको कैसे किया जाए। नेक्स्ट है सिक्योरिंग इंडियाज़ साइबर स्पेस। लास्ट मंथ कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि जो इंडियन आर्मी है वो डेवलप कर रही है क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स कि कैसे जो यहाँ पर नेटवर्क्स हैं उनको यहाँ पर साइबर अटैक से सेव किया जा सके। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम इंटेंगलमेंट, इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था, जो कि हमने डिस्कस किया था कि क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या होती है, क्वांटम इंक्रिप्शन क्या होता है। तो आर्मी हैज़ कोलैबोरेटेड विद इंडस्ट्री एंड एकेडमिया टू बिल्ड सिक्योर कम्युनिकेशंस एंड क्रिप्टोग्राफिक एप्लीकेशंस। लेकिन डर तो है क्वांटम साइबर अटैक्स का। तो क्वांटम साइबर अटैक से अगर हमें इंडिया के सिस्टम्स को सेव करना है तो क्या हमें करना चाहिए। द इंडियन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट कैन कंसिडर emulating the cryptographic standard set by the US
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर जो चाइना है वो लगातार अटैक करता है, जो चाइनीज़ स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स हैं वो इंडिया के सिस्टम्स के ऊपर, इंडियाज़ के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगातार अटैक करते हैं। और हमारी वल्नरेबिलिटी और इसलिए इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि हम यहाँ पर चाइनीज़ हार्डवेयर को यूज़ करते हैं। तो इंडियाज़ डिपेंडेंस ऑन फॉरेन, पर्टिकुलरली चाइनीज़ हार्डवेयर, इज़ एन एडिशनल वल्नरेबिलिटी। 2019 में सेंटर डिक्लेयर करता है क्वांटम टेक्नोलॉजी अ मिशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, एंड द यूनियन बजट ऑफ 2021 ने प्रपोज किया था कि यहाँ पर नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस का 8,000 करोड़ स्पेंड किया जाएगा। फिर क्वांटम सेफ प्रोजेक्ट की बात की गई जिसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अ ग्लोबल इनिशिएटिव स्टार्टेड इन 2016 फॉर प्रोटोटाइपिंग एंड इंटीग्रेटिंग क्वांटम रेजिस्टेंट क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स। तो आपको यहाँ पर क्वांटम इंक्रिप्शन टेक्निक पता होनी चाहिए, जो नोबेल प्राइज़ हमने डिस्कस किया था आपको वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट है फीडिंग पीपल सेविंग प्लेनेट। अक्टूबर 16 को सेलिब्रेट किया जाता है एज द वर्ल्ड फूड डे, क्योंकि ये फाउंडेशन डे है ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। वर्ल्ड वॉर टू लेफ्ट सेवरल नेशंस बैडली ब्रूस्ड एंड डेवास्टेटेड। और यहाँ पर जो भुखमरी का डर था वो भी बहुत ज़्यादा था। नेशंस थॉट कि यहाँ पर FAO को स्टैब्लिश किया जाए विद अ ग्लोबल विजन कि इतनी सारी जो पॉपुलेशन उसको फीड किया जाए। उस समय जो पॉपुलेशन थी वो 2.5 बिलियन के आसपास थी और जो एनुअल रेट इंक्रीज था वो था 1.9% पर एनम। आज जो पॉपुलेशन है वो है 8 बिलियन पीपल। तो 8 बिलियन पीपल को फीड करना है इफ़ दे हैव द मनी टू बाई इट। तो फूड तो है, एम्पल फूड है, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम है ये है कि आप अफोर्डेबल प्राइजेस पर क्या प्रोवाइड करा सकते हो फूड। Access to food at affordable prices, however, remains a challenge for a substantial segment of humanity, जिसकी वजह से मैल न्यूट्रिशन भी होता है। अब इतनी सारी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए जो फूड ग्रेन्स है वो भी उपलब्ध हैं, तो इसका मतलब ये है साइंस और इनोवेशन बहुत हुआ है इन द एग्री फूड स्पेस। कंट्रीज दैट आर गाइडेड बाय साइंटिफिक नॉलेज एंड द स्पिरिट ऑफ इनोवेशन इंस्टेड ऑफ आइडियोलॉजीज एंड डॉगमास हैव प्रोड्यूस्ड एम्पल फूड इवन इन डेजर्ट। इजराइल इसका एक एग्जाम्पल है। चाइना इज अ केस इन पॉइंट। 1958 से 61 के दौरान मोर देन 30 पीपल डाइड ऑफ स्टारवेशन, क्योंकि उस समय चेयरमैन माओ जेडोंग का था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। उसके बाद डेंग जियाओपिंग आते हैं और डेंग जियाओपिंग इसको चेंज करते हैं। इट वॉज डेंग जियाओपिंग इन 1978 हु अशर्ड इन रिफॉर्म्स इन चाइनीज एग्रीकल्चर बाई डिसमेंटलिंग द कम्यून सिस्टम। तो यहाँ पर माओ जेडोंग कम्यून सिस्टम को लेकर आए थे जिसकी वजह से इतने सारे लोगों को स्टारवेशन का सामना करना पड़ा था। अंडर जवाहरलाल नेहरूज लीडरशिप यहाँ पर फोकस किया गया हैवी इंडस्ट्री लेड डेवलपमेंट, और ये स्ट्रैटेजी बनाई गई कि इसकी वजह से पॉवर्टी को हम वाइप आउट करेंगे और इंडिया को एडवांस्ड नेशन बनाएंगे। उसके बाद आता है ड्रॉट। अब जब 2 सक्सेसिव ड्रॉट्स आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, हम लोगों की फूड रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं। फिर इंडिया को फोर्स होना पड़ता है कि हम रिलाई करें ऑन PL 480 फूड एड फ्रॉम द USA, और बेसिकली हमें यहाँ पर शिप टू माउथ रहना पड़ रहा था। ऑल्दो इट डिड नॉट हैव स्टारवेशन डेथ्स जैसे चाइना में हुई, लेकिन इंडिया ने सून रियलाइज़ कर लिया कि हमें फूड के लिए दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो हमें पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स आता है। द टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू इन हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ व्हीट बाई नॉर्मन बोरलॉग एंड हिज टीम। फिर उसके लिए उनको नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया जाता है। एज इज़ वेल नोन, बोरलॉग रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर पीस इन 1970, क्योंकि नोबेल प्राइज़ फॉर एग्रीकल्चर एज सच होता नहीं है, तो उनको नोबेल प्राइज़ फॉर पीस दिया गया क्योंकि उन्होंने इतने सारे लोगों की लाइफ्स को सेव किया थ्रू साइंटिफिक रिसर्च। ही एनविजन्ड कि वर्ल्ड फूड प्राइज़ यहाँ पर सेटअप करना चाहिए समवट इक्विवेलेंट टू द नोबेल प्राइज़ फॉर एग्रीकल्चर। तो उसके बाद यहाँ पर प्राइस सेटअप किया जाता है। अब जो एग्रीकल्चर है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से इम्पैक्ट भी हो रहा है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के लिए कंट्रीब्यूट भी करता है एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं। इट ऑल्सो लीड्स टू ऑलमोस्ट 28% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, दस कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। सो इट इज़ टाइम कि हमें यहाँ पर क्लाइमेट अडेप्टेशन के लिए इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, और जो GHG एमिशंस होता है एग्रीकल्चर से उसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है, उसके लिए भी पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। द नेट ज़ीरो कार्बन टारगेट एम्बिशियस है और हमें उसके लिए काम करने की ज़रूरत है, बट यहाँ पर जो बिहेवियर ऑफ पीपल अगर उसको आपको चेंज करना है तो उसके लिए आपको पॉलिसीज़ बनानी है जो कि लोगों को इंसेंटिवाइज करें और वो अपने काम को करने के तरीके को बदलें। टुडे देयर सीम्स टू बी अ लैक ऑफ सिंक बिटवीन पॉलिसीज़ एंड टेक्नोलॉजीज़। तो ये हाई टाइम है इंडिया के लिए टू वेक अप एंड डबल और इवन ट्रिपल इट्स एक्सपेंडिचर ऑन एग्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। तो एग्री R&D और एजुकेशन में जो हमारा इन्वेस्टमेंट है इट हवर्स अराउंड 0.6% ऑफ द एग्री GDP फॉर द सेंटर एंड द स्टेट्स कंबाइंड। तो इसको एटलीस्ट 1% या 1.5 से 2% तक करने की ज़रूरत है, तभी इंडिया सेल्फ रिलायंट हो सकता है इन फूड इवन इन द फेस ऑफ एडवर्स क्लाइमेट। नेक्स्ट है द फेथ पब्लिक हेल्थ डिस्कनेक्ट, द रीसेंट ओवरटर्निंग ऑफ द रो वर्सेस वेड रूलिंग, जिसने डीक्रिमिनलाइज किया था अबॉर्शन को इन द US इन 1973। तो इस रूलिंग को ओवरटर्न कर दिया गया है और ये रूलिंग सपोर्ट की गई बाई कंजर्वेटिव जजेस इन द US सुप्रीम कोर्ट। ये जो हिस्ट्री है
ऑफ द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ एबॉर्शन इन द यूएस, तो ये दिखाता है हेजेमनी ऑफ द चर्च इन सच मैटर्स। तो आप देख सकते हो कि रिलीजन का इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा है हेल्थ मैटर्स में भी। On the heels of this prejudiced verdict, another federal judge in Texas ruled that PrEP, a drug that helps avoid HIV in people at high risk, violates religious liberty. अब इनका ये कहना है कि ये जो ड्रग है जिसकी वजह से HIV अवॉइड किया जा सकता है, इस ड्रग के यूज़ की वजह से जो यहाँ पर गे सेक्स है, एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स है, वो काफ़ी इंकरेज होता है क्योंकि ये सेफर हो जाता है। दिस टू स्टेम्स फ्रॉम डाइज इन द वूल रिलीजियस बाइसेस, जो कि अगेंस्ट होमोसेक्सुअलिटी बात करते हैं। जेंडर रीअसाइनमेंट बिलो 18 ईयर्स लीगली फॉरबिडन है हंगरी में। तो हम बेसिकली ये देख रहे हैं जो पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़ है उनका थियोक्रेटाइजेशन हो रहा है। थियोक्रेटाइजेशन का मतलब ये है कि रिलीजियस इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। द इंटरसेक्शन ऑफ रिलीजन एंड पब्लिक हेल्थ इज नॉट ओनली कॉम्प्लेक्स बट डेंजरस इन मोर देन वन वे। फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिसेस लाइक बुरखा, पर्दा, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन एंड डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस डिक्टेटेड बाय रिलीजन कॉम्प्रोमाइज पब्लिक हेल्थ। तो ये जो रिलीजन का इन्फ्लुएंस होता है उसकी वजह से पब्लिक हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है। इंडिया में भी अगर आप मिड डे मील स्कीम देखो तो बहुत सारे स्टेट्स पुश करते हैं कि प्योर वेजिटेरियन होना चाहिए, एग्स को सर्व नहीं करना चाहिए। तो मेन यहाँ पर जो मुद्दा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम मेल न्यूट्रिशन को कैसे ख़त्म करें, ना कि ये होना चाहिए कि यहाँ पर एग्स देने हैं या प्रोटीन का सोर्स क्या देना है। तो इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन होता है। इन द पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड इट वॉज अज्यूम दैट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसीज, तो उसकी वजह से जो रिलीजन का इन्फ्लुएंस है वो कम होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर रिलीजन हैज़ ए लार्ज प्रेजेंस, इट इज़ असेंशियल कि स्टेट यहाँ पर एक्सट्रीम केयर और कॉशन के साथ काम करता है जब पब्लिक हेल्थ इश्यूज लिंक्ड हो जाते हैं विद रिलीजन। अब इसका इफेक्टिव एंटीडोट, तो जो सऊदी अरेबिया है, तो सऊदी अरेबिया एक थियोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन उसके बाद भी जो उनका IMR है वो है 5.4 पर 1000 लाइफ बर्थ, जो कि कंपेरेबल है टू दैट ऑफ द US एंड द UK। हैविंग सेड दैट इट अपीयर्स दैट द मोस्ट इफेक्टिव एंटीडोट टू थियोक्रेटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ इज द मनी। तो इंडिया को भी अपने GDP का एटलीस्ट 5% खर्च करने की ज़रूरत है हेल्थ पर। For an extremely unequal society like India, religious interference could seriously undermine public health goals. तो यहाँ पर गवर्नमेंट को इंश्योर करना है कि एटलीस्ट 5% ऑफ द GDP को स्पेंड किया जाए ऑन हेल्थ केयर। नेक्स्ट एज शी रिपीट्स राइट टू यूज फोर्स, ताइवान रिटर्न्स फायर, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन फ्रीडम। तो इट इज़ अप टू द चाइनीज़ पीपल कि वो यहाँ पर ताइवान इशू को कैसे रिजॉल्व करना चाहते हैं, एंड चाइना विल नेवर रिनाउंस द राइट टू यूज़ फोर्स। चाइना यहाँ पर कोशिश करेगा कि पीसफुल रिजोल्यूशन हो, लेकिन नहीं हो पाता तो चाइना यहाँ पर फोर्स का भी यूज़ कर सकता है। तो ताइवान, जो कि चाइना देखता है कि ताइवान चाइना की ही एक टेरिटरी है और ताइवान का रीयूनिफिकेशन होना चाहिए चाइना के साथ। In Xi's speech, praise for marks more than markets. Xi Jinping on Sunday gave himself a shining report card and emphasized कि स्टेट को यहाँ पर ज़्यादा रोल प्ले करने की ज़रूरत है इन मैनेजिंग द चाइनीज़ इकॉनमी, और रीजुवनेशन करने की ज़रूरत है चाइनीज़ नेशन की। फिर यहाँ पर जो चाइना की ज़ीरो कोविड पॉलिसीज़ है, जिसकी वजह से कंज्यूमर स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है इन मैनी सेक्टर्स, और चाइना में इसके लिए प्रोटेस्ट भी देखने को मिले हैं। अब हम चलते हैं आगे। चाइनाज वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, तो ये हम डिस्कस करेंगे वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। इट इज़ एन अनऑफिशियल टर्म फॉर द एग्रेसिव एंड कन्फ्रंट्रेशनल स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन दैट चाइनीज डिप्लोमेट्स यूज अराउंड द वर्ल्ड। तो जो एग्रेसिव इनकी जो पॉलिसी है और कन्फ्रंट करते हैं हर बात को, उसको ही कहा गया वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। वाई डज चाइना डू दिस? अब चाइना ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि चाइना एक ऑथोरिटेरियन कंट्री है। द स्ट्रैटेजी हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड टू मैनी थिंग्स सच एज शीज ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज एज कम्पेयर टू अर्लियर लीडर्स। US चाइना के जो रिलेशन है वो काफ़ी तेज़ी से डिटेरियोरेट हुए हैं अंडर फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, द कोरोना वायरस पैंडेमिक रिलेटेड एक्यूजेशन अगेंस्ट चाइना। तो उसके बाद चाइना की हमें वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी देखने को मिलती है। अब क्या ये चाइना को फ़ायदा पहुंचा रही है या चाइना को नुकसान पहुंचा रही है? अभी कुछ टाइम पहले ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आई थी जून 2021 में। चाइनाज ऑफिशियल मीडिया एंड डिप्लोमेट्स को ये कहा गया था कि आपको अब चाइना की इमेज को दिखाना है कि चाइना एक क्रेडिबल, लवेबल और रिस्पेक्टेबल चाइना है टू द वर्ल्ड। इट इज़ नेसेसरी कि आप वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी करके यहाँ पर दुश्मन ज़्यादा ना बना लो, क्योंकि एलाइज और पार्टनर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। It said as China's foreign ministry spokesperson, she doesn't see any problem in living with that wolf warrior title, क्योंकि वो यहाँ पर फाइट कर रहे हैं फॉर चाइना सॉवर्निटी, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इंटरेस्ट, नेशनल इंटीग्रिटी एंड ऑनर एंड इंटरनेशनल फेयरनेस एंड जस्टिस। तो चाइना में आपको मिल जाएंगे ऑफिशियल्स जो कि सपोर्ट भी करते हैं वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी को, और कुछ लोग यहाँ पर अपोज भी करते हैं। वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का क्या मतलब होता है कि एकदम एग्रेसिव और कन्फ्रंट्रेशनल स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, जब क्वाड की बात हो रही थी तो चाइना के ऑफिशियल से एक ऐसा स्टेटमेंट आता है कि बांग्लादेश यहाँ पर कोशिश भी ना करे क्वाड को ज्वाइन करने की, जबकि बांग्लादेश ने ऐसा कुछ कहा भी नहीं था कि उनको क्वाड को ज्वाइन करना है। तो ये जो कन्फ्रंट्रेशनल स्टाइल और एग्रेसिव है उसी को ही यहाँ पर बोलते हैं वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। नेक्स्ट यहाँ पर मीट एंड मिल्क फ्रॉम प्लांट्स।
अब मीट एंड मिल्क फ्रॉम प्लांट्स जूनोटिक डिजीज़ हो रहे हैं, उसके बाद ये शिफ्ट देखा गया है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो भी यहाँ पर वेजिटेरियन के ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लांट बेस्ड रेफर्स टू प्रोडक्ट्स that biomimic or replicate meat, seafoods, eggs and milk derived from animals by looking, smelling and tasting like them. For example, यहाँ पर जो डेयरी है, जो मिल्क होता है काउ मिल्क, उसको रिप्लेस करने की बात की जा रही है कि लोग यहाँ पर ओट्स मिल्क के ऊपर शिफ्ट कर गए हैं, आमंड मिल्क के ऊपर शिफ्ट कर गए हैं, सोई मिल्क के ऊपर शिफ्ट कर गए हैं। तो ये कुछ यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं। तो क्या ये जो हैं कंपनीज़, ये क्या इंडिया की मार्केट को टारगेट कर रहे हैं? तो अभी तो इंडिया की मार्केट को टारगेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको टारगेट होना नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर नॉन वेज वाला टेस्ट चाहते ही नहीं है। और जो यहाँ पर बाकी लोग हैं, फॉर एग्जांपल मिल्क, तो मिल्क का उनको ऑल्टरनेटिव चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो मिल्क को मानते हैं कि मिल्क एक सुपर फूड है। तो ये सब यहाँ पर बताया गया है। हाउ आर दीज मीट? एनिमल मीट कंटेन्स प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, minerals and water just like plants. तो बायोकेमिकल सिमिलैरिटी अलाउज फॉर फाइंडिंग एनालॉग्स इन द प्लांट किंगडम। अब सब कुछ तो मिल जाता है, लेकिन जो नहीं मिलते हैं वो होते हैं मसल टिश्यूज़। तो मसल टिश्यूज़ को रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल होता है। द चैलेंज लाइज इन रेप्लिकेटिंग मसल टिश्यूज़ दैट प्लांट्स डू नॉट हैव। दिस यूनिक स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स इन दीज टिश्यूज़ इज वॉट क्रिएट्स द डिस्टिंक्ट टेक्सचर ऑफ एनिमल मीट। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो है टिश्यू से लेकर। द मेन प्लांट बेस्ड डेयरी प्रोडक्ट्स आर मिल्क फ्रॉम ओट्स, आमंड, सोयाबीन, कोकोनट एंड राइस। फॉर एग्जांपल ओट मिल्क को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लोज कंसिडर किया जाता है मिल्क के टेस्ट से, क्योंकि इसका जो टेस्ट और टेक्सचर होता है वो सिमिलर होता है टू रेगुलर मिल्क। तो ये सब यहाँ पर बताया गया है। बाकी इंडिया की मार्केट को ये एज सच टारगेट नहीं कर रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। ये जो कंपनी है फॉर एग्जांपल लीशियस, तो लीशियस ने यहाँ पर इस फोरम में आई है कि कैसे हम यहाँ पर प्लांट बेस्ड मीट को प्रोवाइड कर सकते हैं। It is clear that India's vegetarian population isn't his target market. It is the meat eaters, both hardcore and not so regular. नेक्स्ट है बाइडन ऑन पाक न्यूक्स। तो कल हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो बाइडन ने एक स्टेटमेंट ये दे दी कि पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशंस इन द वर्ल्ड है, जिसके पास यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन है और यहाँ पर कोहेशन भी नहीं है। अब कोहेशन का मतलब क्या हो सकता है? तो यहाँ पर ऑथर ने बताया है, बाइडन्स रेफरेंस टू द एब्सेंस ऑफ कोहेशन मे हैव बीन मोर अबाउट द पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी केओस, जो कि हमें पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है जब से यहाँ पर इमरान खान का आउटस्टर होता है। अभी कुछ टाइम पहले पाकिस्तान को F-16 का सस्टेनेंस पैकेज दिया था यूएसए ने, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ऐसा कहा जा रहा है पाकिस्तान के बारे में। अब पाकिस्तान की ज़रूरत तो है यूएसए को। अब पाकिस्तान की ज़रूरत क्यों है? फॉर एग्जांपल अभी कुछ टाइम पहले ड्रोन स्ट्राइक में आयमन अल जवाहिरी को मारा था। अब इसकी जो इन्फॉर्मेशन दी गई, मोस्ट प्रोबेबली ये जो इन्फॉर्मेशन है कि वो कहाँ छिपा हुआ है, ये पाकिस्तान ने ही दी थी। तो ऐसे में यहाँ पर जो टेररिस्ट एंगल है अफगानिस्तान में, उसके साथ डील करना है, तो उसके लिए यूएसए को पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान को भी यूएसए की ज़रूरत है। जस्ट एज पाकिस्तान नीड्स अमेरिकन फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड मिलिट्री हैंड होल्डिंग, द यूएस नीड्स पाकिस्तान फॉर कंटिन्यूइंग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इन FPAC, that is Afghanistan and Pakistan, as was demonstrated in the operation in Kabul to eliminate the Al-Qaeda leader Ayman al-Zawahiri. PM मोदी डेडिकेट्स डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स टू नेशन। तो यहाँ पर DB यूज़ किया है, तो बजट में अनाउंस किया गया था कि DB यूज़ बनाए जाएंगे, तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। A digital banking unit is a specialized fixed point business unit or hub housing certain minimal digital infrastructure for delivering digital banking products and services, as well as servicing existing financial products and services digitally in self service mode at any time। तो ये तो होगी डेफिनेशन। तो डिजिटल बैंकिंग का मतलब ये है कि बस सर्टेन मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा लोगों को। हु विल सेटअप दीज DBUs? तो कमर्शियल बैंक्स यहाँ पर DBUs को सेटअप कर सकती हैं, अदर देन RRBs, पेमेंट बैंक्स एंड लोकल एरिया बैंक्स। तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक्स को अलाउ किया है कि वो यहाँ पर डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को सेटअप कर सकती हैं विद पास्ट डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस आर परमिटेड टू ओपन DBUs इन Tier 1 to Tier 6 सेंटर्स। हाउ विल दीज DBUs compete with फिनटेक्स? करंटली फिनटेक्स ऑपरेटिंग एज न्यू बैंक्स। तो यहाँ पर जो ट्रेडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है उसके लिए ये यहाँ पर कोलैबोरेट करते हैं बैंक्स के साथ। तो फिनटेक्स ऑपरेटिंग एज न्यू बैंक्स ऑफर डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज, बट दे डू सो इन पार्टनरशिप विद NBFCs। सम ऑफ द न्यू बैंक्स ऑफरिंग सर्विसेज इन इंडिया, जुपिटर, फी मनी, नियो, रेजर पे। तो यहाँ पर ये बताया गया कि ये लोग कैसे कॉम्पीट करेंगे विद फिनटेक। तो यहाँ पर कॉम्पीट करने की सच बात है नहीं, यहाँ पर ये बताया गया। हाउएवर गिवन द अरेंजमेंट दे हैव करंटली विद NBFCs और शेड्यूल बैंक्स टू कंडक्ट द एक्चुअल बैंकिंग पार्ट, सम इन द इंडस्ट्री हैव पेग्ड दीज डिजिटल बैंक्स एज ग्लोरीफाइड डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि कमर्शियल बैंक्स को अलाउ किया गया है कि वो यहाँ पर DBU बना सकते हैं, अदर देन
पेमेंट बैंक्स, आरआरबीज एंड लोकल एरिया बैंक्स, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। डीबीयू का मतलब क्या है? तो सर्टेन मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा फॉर डिलीवरिंग डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स, और जो यहाँ पर एसेट साइड में भी होगा और लाइबिलिटी साइड में भी होगा। ये न्यूज़ भी यहाँ पर डीबीयू के रिगार्डिंग ही है। डीबीयूज आर बीइंग सेटअप बाय द कमर्शियल बैंक्स टू इंश्योर कि जो बेनिफिट्स एंड डिजिटल बैंकिंग है वो हर कोने कोने तक पहुंचे। इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट, द आरबीआई एंड द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन एंड द पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डीबीयूज इज अ स्टेप टू फर्दर ऑगमेंट द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। डीबीयूज यहाँ पर कस्टमर्स को इनेबल करेंगे कि उनके पास कॉस्ट इफेक्टिव, कन्वीनियंट एक्सेस और एनहेंस्ड डिजिटल एक्सपीरियंस ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है, इंडियन ट्रैवलर्स टू यूरोप कुड सून मेक पेमेंट्स थ्रू यूपीआई मोड। तो इसके लिए यहाँ पर कोलैबोरेशन हुआ है एनपीसीआई की इंटरनेशनल आर्म का, एंटरिंग इनटू अ पैक्ट विद पेमेंट्स सर्विस ऑपरेटर वर्ल्ड लाइन। तो जिसकी वजह से आप यूरोप में भी अगर आपको पे करना है तो आप यहाँ पर यूपीआई का यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।